So let's read the question first. Question say a bag contains 2n plus 1 coins. Okay. It is known that n of these coins have a head on both sides, whereas rest of them coins are pair. Okay. यानी कि both side head और tail दोनों है उसके पास है ना. A coin is picked up at random from the bag and tossed. If the probability that tossed coin is in a head is 31 by 42, determine the value of n. Okay. तो यहाँ से हमने क्या कहा कि given total coins. A bag contains यानी कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स वो कितनी है हमारे पास 2n+1. ओके. अब n कॉइन्स हमारे पास क्या है तो हमने कहा कि लेट E1 डिनोट्स क्या कर रहा है हमें अनफेयर कॉइन्स को. ओके. अनफेयर कॉइन हमारे पास क्या है n है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमारे पास क्या आ जाएगी फेवरेबल बाय टोटल. ओके. तो फेवरेबल कितने हमारे पास n और टोटल हमारे पास है 2n+1. और उसके बाद हमने कहा कि लेट E2 डिनोट्स कर रहा है फेयर कॉइन्स को. ओके. तो फेयर कॉइन अब देखो इसमें से यदि आप n सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो फेयर कॉइन क्या आ जाएगी n+1. ओके. चलिए. तो फेयर कॉइन हमारे पास कितनी है n+1. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यानी कि फेवरेबल बाय टोटल n+1 डिवाइड बाय 2n+1. ओके. अब देखिए हमने कहा कि लेट हमें क्या चाहिए हेड चाहिए ना. तो लेट h डिनोट्स हेड एज रिजल्ट. ओके. हेड आ रहा है हमारे पास टॉस करने. ठीक है. चलिए. तो इसके अंदर तो देखो n के n हेड्स हैं. अब इसमें बात करें तो n+1 टोटल कॉइन्स है. दैट मीन्स व्हाट n+1 डिवाइड बाय 2 हेड्स होंगे और n+1 डिवाइड बाय 2 ये हमारे पास क्या होंगे टेल्स. ठीक है. ओके. तो यदि मैं यहाँ से बात करूँ कि ये n के n मेरे पास क्या है ऑल आर हेड है. ठीक है. हेड ऑल है. ठीक है. और यहाँ पे अब बात करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा कि एक हेड है और एक हमारे पास क्या टेल. तो यहाँ से यदि आप बात करो और इस केस में हम बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड फ्रॉम E1. E1 मतलब अनफेयर कॉइन से. तो वो क्या आएगी 1 आएगी क्योंकि सारे के सारों पे हेड ये दोनों साइड में. ठीक है. और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड में फेयर कॉइन दैट इज व्हाट हाफ. क्यों. क्योंकि देखो एक फेयर कॉइन है हमारे पास. तो फेयर कॉइन है यानी कि एक हेड होगा और एक टेल होगा. तो टोटल केसेस कितने 2. हेड आना 1/2. ठीक है. चलिए. तो अब मुझे फाइंड क्या करना है मुझे फाइंड करना है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द टॉस रिजल्ट इज हेड इज हमें गिवन है ना. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इज व्हाट 31/42. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच हमारे पास किसके इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एच हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी. आप देखिए फर्स्ट हमें क्या कॉइन को सिलेक्ट करना है कि वो फेयर है या अनफेयर. तो अनफेयर को सिलेक्ट किया दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड फ्रॉम अनफेयर प्लस फिर मैंने फेयर कॉइन को सिलेक्ट किया और वहां से मेरे पास हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है h/E2. ओके. चलिए. तो ये हमारे पास क्या है n डिवाइडेड बाई n प्लस और सॉरी 2n+1 मल्टीप्लाई 1 प्लस n+1 डिवाइडेड बाई 2n+1 डॉट 1/2. ओके. चलिए यदि इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो हमें क्या मिलेगा कि 31 डिवाइडेड बाई 42 इज इक्वल टू. देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास 2n+1 और 2n+1 कॉमन आ रहा है. तो 1 डिवाइड बाई 2n+1 मैंने यहाँ पे कॉमन लिया. तो यहाँ पे बच रहा है मेरे पास n और यहाँ पे मेरे पास बच रहा है प्लस n+1/2. ओके. दैट मीन्स वॉट यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा ऊपर 3n+1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 2n+1. ये मेरे पास इक्वल है 31/42 के. इस 2 से ये 21 बार कैंसिल आउट हो जाएगा. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. सो 31 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n+2 से
सॉरी 2n+1 से, ये 1 है, ठीक है ना, तो 1 और 1 से मल्टीप्लाई होगा, और 3n+1 मेरा मल्टीप्लाई होगा किससे, 21 से, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे मेरे पास 2 और 6, 62n+31 इज इक्वल टू, मेरे पास क्या आ जाएगा देखिए, मेरे पास आ जाएगा यहाँ से 3 और 6, 63n+21, यानी कि देखो, यदि यहाँ से n फाइंड करना चाहूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 31 माइनस 21 इज इक्वल टू 63n-62, यानी कि n इक्वल टू 10। ओके, चलिए, तो n की वैल्यू जो मेरे पास आनी थी वो क्या आ गई, तो n इज इक्वल टू 10। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड सॉल्यूशन, थैंक यू।